चलो अभी आज हम जानते हैं कि सीड थेरेपी अपने सुजोग चिकित्सा में सीड को कैसे इस्तेमाल करें, जो बीज हैं इनको कैसे काम मिले, जो छोटे मोटे किचन की जो सामग्रियां हैं इनसे भी हम अपने सुजोग थेरेपी में इनको ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए सीड बहुत जैसे हमें लगता है छोटा सा चीज़ है, कैसे काम करता होगा आपने देखा होगा। एक एप्पल के सीड से अगर हम कहीं अच्छी फर्टिलाइज ज़मीन में उसको डाल दिया जाए तो उससे कम से कम हजारों, एक पेड़ बनेगा, पेड़ से उस पेड़ से हजारों सेब बन सकते हैं, हजारों एप्पल बन सकते हैं। तो सोचो एक छोटी सी बीज से हजारों सेब पैदा हो सकते हैं, इतनी फर्टिलिटी की पावर है उसमें। तो उसमें बहुत अच्छी एनर्जी है जो बॉडी को हील करने की उसमें शक्ति है। हर सेल पॉजिटिव होता है, हर सेल के अंदर एनर्जी, हर सेल के अंदर ऊर्जा है। तो सेल को हर मतलब जो सीड्स हैं उनके अंदर सेल हैं, ऊर्जा है उसके अंदर। तो वो ऊर्जा हमें जब उस सुजोग पॉइंट पे लगाते हैं तो उसको हील करने में हेल्प करती हैं या उस चीज़ को एक्टिवेट करती हैं, अपनी ऊर्जाएं उसको दे देती हैं। कई बार आप अगर सेकेंड डे जब सीड को निकालेंगे वहाँ पे देखेंगे 8 घंटे के बाद तो सीड एकदम चिचक जाएगा, पतला हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब उसकी सारी एनर्जी जैसे लगेगा किसी ने सक कर लिया हो। तो ये है, आप अगर कभी नोटिस करेंगे इस तरह से। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि सीड देखो कितना अच्छा हमारा जो सुजोग के पॉइंट है ये भी गॉड द्वारा दिए गए हैं। जब भगवान ने हमें भेजा इस धरती पर, जैसे अगर कभी तो साथ में सारा किट भी भेजा है हमारे साथ कि आप इलाज के दौरान इनको यूज करो। जैसे अगर आपने देखा होगा कोई बच्चा अगर कहीं जा रहा है, बाहर पढ़ने जा रहा है, तो हम उसको ज़रूरत की सारी चीज़ें दे देते हैं। बुक्स हैं, कापी है, किताब है, खाने पीने की चीज़ है, कि हॉस्टल में उसको कोई तकलीफ़ ना आए। हर चीज़ें हम उसको प्रोवाइड कराते हैं कि वहाँ अनजान शहर है, कैसे रहेगा। तो हम एक बच्चे की जब इतना फिक्र करते हैं तो परमात्मा, परमपिता परमेश्वर जब हमें ईश्वर ने जब हमें इस धरती पर उतारा होगा तो क्या उसको चिंता नहीं होगी हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए? उसने भी सारा हमें सिस्टम बना के भेजा था, बस ज़रूरत है उसे जानने की, समझने की और उसको उपयोग में लाने की। बस प्रोफेसर पार्क ने हमें उसका उपयोग सिखा दिया। तो जानिए, चलिए हम जानते हैं आज इन बीजों का कैसे इस्तेमाल करें अपने सुजोग के बिंदुओं पर। तो सुजोग देखिए, सीड ऐसा है, इसका जो कंसेप्ट है कि कैसे ये काम करता है तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि ऊर्जा है और ये ऊर्जा को ट्रांसफर होती है, हमारे बॉडी को हील करता है, उस पॉइंट को एक्टिवेट करता है। साथ ही साथ ये एक्यूप्रेशर का भी काम करता है। अगर आप उसको ऊपर से टेप लगा दिए हैं तो धीरे धीरे उसको प्रेस करते रहें, दबाते रहें, दबाव देते रहें, तो जो वहाँ पे हमेशा एक तरह का दबाव क्रिएट होगा, एक तरह का हमेशा एक्यूप्रेशर हो रहा है। वो तो हो ही रहा है अपने से। कभी कभी आप बीच बीच में थोड़ी देर में आप भी उसको हाथों से दबा सकते हो, तो एक डबल काम हो गया। अपने से तो दबा ही रहा था, आप भी बीच बीच में दबाए तो ज़्यादा एक्टिवेशन हो गया, स्टिमुलेशन हो रहा है, उसकी ऊर्जा तो जा ही रही थी, साथ में एक्यूप्रेशर भी हो रहा है। तो इस तरह से एक तो सीड का ये चीज़ हो गया। दूसरा जो हम अब जाने कि हाउ कैन सेलेक्ट द सीड, अब इस बात की हम चर्चा करते हैं कि सीड का हम चयन कैसे करें। देखिए, हमारा गॉड द्वारा सीड भी दिया गया है धरती में और हम भी गॉड के द्वारा बनाए गए। तो दोनों ये नेचुरल चीज़ें, एकदम ईश्वर की बनाई गई चीज़ें हैं, जो परम पिता परमेश्वर ने हमें भेजा है, वही सीड को भी दिया, इस धरती को दिया। और आपने देखा होगा अगर कोई बंजर ज़मीन हो, उस पर कितना भी हम सीड डालें तो फर्टिलाइज नहीं हो सकती, वहाँ पे ऊर्जा वहाँ पे उग नहीं सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले खेत की निराई गुड़ाई, उसको अच्छे से, उसको ट्रैक्टर से या जो भी हम लगाते हैं उस मिट्टी को, उसमें उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ाते हैं। तो वैसे ही सुजोग के बिंदु पे डायरेक्ट सीड लगा दिया जाए उतना इफेक्टिव नहीं होगा, उतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो ज़रूरत है कि पहले उसको निराई गुड़ाई अच्छे से, जो भी उसको एकदम उस जमीन को उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ाएं। जब हम कोई चीज़ सीड डालते हैं तो ऐसे डायरेक्ट आपने चाहे किसी भी चीज़ का फूल भी लगा रहे हो, प्लांट भी, पहले हमें खोदना पड़ता है जड़ तक, उसकी डीप तह तक, उसके बाद फिर उसमें डालते हैं थोड़ा सा, उसमें कुछ हम अच्छी नेचुरल चीज़ें भी, खाद वगैरह डालते हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, आपने देखा होगा गोबर डालते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो डालते हैं, और फिर उसको ऊपर से पैक कर देते हैं और पानी देते रहते हैं, और वो पौधा धीरे धीरे देखते देखते बहुत बड़ा पेड़ का रूप ले लेता है और ऊपर बनता जाता है, फूल पत्तियां फल आते जाते हैं। तो उसी तरह से सेम हाथ में भी डायरेक्ट सीड को नहीं चिपकाना चाहिए, पहले उसकी हमें खुदाई करनी है। तो खुदाई करने के लिए पहले सबसे पहले हमें तो पहले देखना है, चेक करना है कौन कौन सी पॉइंट बंजर है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, वहीं कुछ दिक्कत है, और वहाँ चेक करके फिर उसको अच्छे से हमें एक्यूप्रेशर देना होगा। पहले तो हाथ से प्रेशर देना होगा, जिमी से देना होगा, आपके पास लेजर है तो लेजर से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, है ना। या आपका कभी निडिल लगाने का सोच रहे हैं तो सुजोग निडिल आती है छोटी छोटी, जो पिन पॉइंट आपको मिला है, जो टेंडर पॉइंट मिला है, उस पर एक सुई भी डाल सकते हैं और उसको 20 से 25 मिनट रख सकते हैं, फिर उसके बाद उसको निकाल सकते हैं। एक मोक्सा ट्रीटमेंट भी होता है, वहाँ को हीट प्रोवाइड करने के लिए, गर्मी पैदा करता है, तो उसको वहाँ पे रख के और मैच बॉक्स की सहायता से जलाते हैं कि ऊर्जा वहाँ पे बढ़ जाए। तो एक टेक्निक ये भी हुआ। आपके पास मेथड देखिए बहुत सारे हो गए। एक तो हो गया एक्यूप्रेशर, वहाँ पे आपने दबाव दिया तो एक्यूप्रेशर हो गया, वहाँ पे निडिल लगा दिया तो निडिल सुजोग एक्यूपंक्चर हो गया, वहाँ पे आपने
मैग्नेट लगाया, सुजोक मैग्नेट थेरेपी हो गया। अगर वहाँ पे आपने सीड लगा दिया तो सुजोक सीड थेरेपी हुआ। वहाँ पे आप लेजर लगा के भी कर सकते हो। तो ये सारे जो बहुत सारे तरीका हैं। एक होता है ट्विस्ट थेरेपी, उसको केवल मोमेंट देके आगे पीछे उसको देखते हैं कि कौन से मतलब ट्विस्ट किया उसको, तो ट्विस्ट में कौन सा अच्छा लग रहा है, राइट में करने पे गर्दन फ्री हुआ या लेफ्ट में, तो ऐसे ट्विस्ट थेरेपी है, इसको ट्विस्ट थेरेपी भी कहते हैं। तो उसको हम ट्विस्ट करके उस ऑर्गन को भी हम इलाज कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे प्रोसेस हुए, अलग अलग टाइप्स के ट्रीटमेंट के मोड हुए, मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट हुए। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारी कौन से सीड का चयन करें। तो जैसा कि जिस ऑर्गन की बनावट है शरीर में, जैसा जो ऑर्गन बना हुआ है सेम वैसे ही दिखने वाला, यही है सिमिलरिटी का सिद्धांत। प्रोफेसर पार्क ने भी हमेशा ये बात कही, जो चीज़ें सिमिलर है वही चीज़ काम करती है। जैसे कि हमारा बॉडी से हाथ सिमिलर था इसलिए काम करता है, ट्रीटमेंट वहाँ पे हो सकता है। जो दो सेम नेचर वाले लोग मतलब कि आदमी ही आदमी और इंसान मतलब एक दूसरे को समझ सके, भावनाओं को जान सके, ऐसे मतलब उनके बीच हम समानता की भावना हो। अगर समानता की भावना है तो चीज़ बहुत स्ट्रांग होता है ना। तो हमें समानता, तो ऐसे ही हमारे सीड का और उस ऑर्गन का समानता देखना होगा कि उसमें सिमिलरिटी है कि नहीं, ये दोनों सेम दिखते हैं कि नहीं, इनकी बनावट सेम है कि नहीं। चलिए एक छोटा सा सीड लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन कैसा दिखता है? ब्रेन कुछ अखरोट जैसा दिखता है। अखरोट मतलब वही वॉलनट कहते भी हैं कि ब्रेन के लिए आप वॉलनट खाओ, बहुत अच्छा हो। तो माइग्रेन के केस में आप वॉलनट को तोड़ करके थोड़ा सा ब्रेन वाले पार्ट पे चिपका सकते हैं, तो इससे भी माइग्रेन अच्छा होगा। जो भी सर की बीमारियां, हेडेक है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है, तो ब्रेन वाले केसेस में जो भी है अब ब्रेन का कोई भी केस आया तो हमें वॉलनट तोड़ना है। छोटा सा एक पूरा वॉलनट तो लग नहीं सकता, बहुत बड़ा होता है, तो हमें इसको तोड़ना होगा, थोड़े थोड़े पीस बनाने होंगे, इस पीस को हमें ब्रेन पे लगा देना होगा। ऐसे ही हम बात करें अगर डायबिटीज़ के, डायबिटीज़ में आपने सुना होगा जामुन की जो गुठली होती है, जामुन का जो बीज होता है वो बहुत अच्छा होता है। आयुर्वेद में इसका पाउडर भी खाने को दिया जाता है। तो अगर हम सुजोक थेरेपी में इसका हम कैसे इस्तेमाल करें, तो सुजोक में जो उसका बीज है उसको तोड़ करके जो सूखा हुआ गुठलियां हैं उनको छोटे छोटे टुकड़े करके वहां पे जो हमारा पैनक्रियाज का पॉइंट है उसको चेक करके जहां पे ज्यादा टेंडर मिला है, जहां पे ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको पहले प्रेशर देके दबाव देके अच्छे से थोड़ी देर तक मसाज करके उसके बाद हम इसको वहां पे सीड को अप्लाई करेंगे उस इफेक्टेड एरिया पे, वो जो पेनफुल पॉइंट था, करस्पॉन्डेंस पॉइंट जो हमारा टेंडरनेस मिला था। वैसे ही हम बात करते हैं, चलिए आगे कॉन्स्टिपेशन की कब्ज, जिनको आंतों को हम पहले मसाज करेंगे, पहले चेक करेंगे कि असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन, कौन सा कॉलन ज़्यादा इफेक्टेड है, तो उस कॉलन को हम चेक करके उस पर, आपने सुना होगा आजकल बार्ली बहुत अच्छा है, तो जौ, उसके लिए जौ बहुत अच्छा होता है, उस पर हम जौ लगा सकते हैं, जौ को चिपका सकते हैं पेपर टिप के माध्यम से, तो उसका कब्ज बहुत अच्छा होगा। और उस पर मसाज भी पहले देंगे, पहले प्रेशर देंगे, फिर उस पर हम इंटेस्टाइन का जो वे होता है राइट टू लेफ्ट, उसकी दिशा में मसाज दे करके उसको पेट को साफ कर सकते हैं। और उस पर हम चाहिए तो ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ हम उसमें हम क्या करेंगे, उस पर सीड लगा देंगे, कौन सा, जौ का, जौ सीधे जो जौ होता है, बार्ली होता है, उसको हम वहाँ पे लगाएंगे। अगर अपेंडिक्स का केस है, अपेंडिक्स में हम इमली के बीज को यूज करते हैं, जो अपेंडिक्स का एरिया होता है उठा हुआ हल्का सा चेक करेंगे, वो टेंडर मिलेगा, उस पर प्रेशर देंगे, प्रेशर देने के बाद या तो आपको निडिल लगाना, थोड़ी देर निडिल लगा के छोड़ सकते हैं, फिर लास्ट में हम सीड को वहाँ पे चिपकाएंगे। तो आपने देखा इस तरह से पाइल्स है किसी को, तो जो एनस वाला पार्ट है, जो रेक्टम है, उस पर जौ लगाएंगे। आपने देखा होगा आजकल खूब चलता है उसका व्हीट ग्रास, वो सारे जो पानी, वो सब बहुत अच्छा है वाकई में। तो उनकी प्रॉपर्टी भी मिलती जुलती हैं। अब गर्दन में, अगर गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो गले में आप देखे होंगे कि जो सिंगर हैं या गाते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो अक्सर लौंग खाया करते हैं। तो गले की कोई भी बीमारी हो जाए तो आप वहाँ पे गले के अंदर जाके लौंग चिपका सकते हैं, या कई बार काली मिर्च चिपका सकते हैं, यह गले के लिए। अगर हम बात करते हैं अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, तो लंग्स के ऊपर गार्लिक ले लें आप, लहसुन, और लहसुन का 2 पीस कर दें, उस लहसुन को फाड़ दें। तो ऐसे ही अलग अलग दोनों जो लंग्स ज़्यादा इफेक्टेड मिला है उसका सब वही सेम प्रोसेस जो बताया। उसके बाद फिर उस पर हमें वहाँ रख के उसके ऊपर से टेप मार देना है। प्लास्टिक टेप आता है, पेपर टेप भी आता है, प्लास्टिक के भी आते हैं, वाटर प्रूफ भी टेप आते हैं। तो आपको जैसा, अगर मरीज आपका बार बार पानी में काम करता है तो उसको वाटर प्रूफ वाला टेप लगाएंगे, अदरवाइज पेपर टेप से भी काम चल जाता है, पेपर टेप भी लगा सकते हैं आप, उसको सीड को रख करके वहाँ पे चिपका सकते हैं। तो पहले आप सीड को पेपर पे चिपका लें, पेपर टेप के ऊपर, उसके बाद पेपर टेप को वहाँ पे अप्लाई कर दें, चिपका दें, ये है ना।
थ्रॉट इन्फेक्शन है तो पाइन एप्पल के बीज भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और लॉन्ग्स भी अच्छा काम करता है, और पेपर जो हमने बात कही काली मिर्च की वो भी अच्छा काम करता है, तो गले में भी अच्छा हो सकता है। अब हम बात करते हैं, अगर आँखों में जलन है, आँखों की कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप बादाम लगा सकते हो। बादाम अब इतना बड़ा होता है, कैसे लगाओ कि बादाम को तोड़ो, उसका छोटा टुकड़ा बनाओ, उसको वहाँ पे लगा दो। आँखों से कम दिखता है या धुंधला दिखता है, आँखों की कोई प्रॉब्लम है, तो काली मिर्च भी कई बार लगाई जाती है। जिनकी आँखें में कोई प्रॉब्लम है तो काली मिर्च वहाँ पे दोनों करस्पॉन्डेंस एरिया में, चाहे इंसेक्ट में चाहे इसमें, आप वहाँ पे काली मिर्च लगा सकते हैं। हृदय का कोई रोग है तो वहाँ पे हम एप्पल लगाएंगे। आपने सुना भी होगा वंस एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ऐसा सुना होगा आपने। तो आप एक एप्पल रोज़ खाएं और उसका जो एप्पल का बीज है हार्ट के ऊपर चिपका दें, तो इससे भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आगे हम किडनी की बात करें तो किडनी में हम राजमा लगा सकते हैं। जो राजमा होता है तरबूज के बीज, या तो आप इंसेक्ट में लगाना चाहो तो जीरा लगा सकते हो। कई बार हम किडनी की बीमारी में जीरे का पानी भी बॉयल करके देते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन ना हो। तो ये चीज़ें, जो चीज़ें हमें खाने में अच्छी हैं, जिनका हम आयुर्वेद में यूज कर सकते हैं और उसको, उस बीमारी को ठीक करने में उसका कुछ रोल होता है, तो उसको आप सुजोग में बिना सोचे उसको यूज कर सकते हैं। अगर उसकी प्रॉपर्टी को जानते हैं, उसकी सिमिलरिटी को जानते हैं, तो अगर वो सिमिलर भी दिख रहा है उस ऑर्गन की तरह, तो भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बिना सोचे। अब इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं तो आपको सारा लिस्ट तो नहीं बता सकता, बहुत कुछ होते हैं। जॉइंटों की कोई प्रॉब्लम है तो चना लगाएं, गेहूं, चना, मेथी, कोई पे भी मेथी लगाएं। लीवर की कोई प्रॉब्लम है, मूंग लगाएं, लीवर के लिए मूंग अच्छा होता है। स्टमक की भी बहुत ठंडा पड़ गया है, स्टमक की गर्मी कम हो गई है, अगर तब तो मेथी लगाएंगे। अगर स्टमक की गर्मी बढ़ गई है और इसमें बहुत गरम गरम लगता है, फील होता है, तो मूंग लगाएंगे, वहाँ पे मूंग दाना चिपका देंगे। जोड़ों का दर्द है अगर, तो गेहूं, चना ये सब लगाएंगे। हाइट बढ़ानी हो तो बम्बू स्टिक आता है, बम्बू स्टिक लगाएंगे उसके स्पाइनल कॉर्ड पे ऐसे। कमर का दर्द है तो मटर ले लेंगे, मटर को ऐसे एक टेप लेंगे लंबा सा, उस पर चिपकाते जाएंगे और उसको पूरा स्पाइन पे हम लंबा सा एक चिपका देंगे। तो इस तरह से ये हो गया हमारा मटर का। ये बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं, अगर जिसकी प्रॉपर्टी आपको पता है और वो कैसा दिखता है ये बात पता है, तो आप बिना सोचे बिना विचारे उस चीज़ को आप यूज कर सकते हो। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि यह नेचर ने दिया हुआ है, यह सीड भी नेचर ने है दिया हुआ, और हमारा भी जो जन्म हुआ है नेचर के द्वारा ही हुआ है, ईश्वर द्वारा हुआ है। तो सारी चीज़ें नेचुरल हैं, गॉड से बनाई गई हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। इस थेरेपी की सबसे बड़ी ब्यूटी है, सबसे बड़ी खास बात है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं। तो वो चीज़ आप लगाएं बिना सोचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, बट आप अपना माइंड लगा करके आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको एक गाइडलाइन, एक आइडिया तो रफली मिल ही गया होगा कि कौन सी बीमारी में किसका यूज करें। तो चलिए फिर विदा लेते हैं, इसी के साथ आप यूज करते रहें सीड थेरेपी। नमस्कार।